जय हिंद। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है या आपके परिवार में किसी का भी अकाउंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। छोटी बड़ी बातों के लिए आप तुरंत साइकिल उठाते हो, गाड़ी उठाते हो, बाइक उठाते हो और चल पड़ते हो बैंक में, अपना समय बर्बाद करते हो, अपना पेट्रोल बर्बाद करते हो और वहाँ पर बैंक में इतनी भीड़ रहती है कि बैंक अधिकारी आपको जवाब दे देते फिर भी आपको सेटिस्फाई मतलब संतुष्टि नहीं मिलती है। हालांकि वो जवाब बैंक अधिकारी सही देते हैं लेकिन हमें जो है संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में और भी सवाल घूमते रहते हैं। तो आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ जब मिल जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल जलाने की और समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, चैनल को यहीं छोड़ दीजिए, जाइए। फिलहाल बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करना हो तो फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म कैसे भरते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा एटीएम से जुड़े हुए, चेक से जुड़े हुए, पासबुक से जुड़े हुए, चार्ज से जुड़े हुए, कितना चार्ज, मैसेजेस, आपको बहुत सारे मैसेज आते हैं केवाईसी से जुड़े हुए, इन सब से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पे, जाइए और देखिए, आपको मजा आएगा और सही बातें पता चलेगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, अगर आप जानकारी चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी मेरी दी हुई है, जाइए मेल कीजिए मुझे और आपको जवाब जरूर मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करने वाला फॉर्म कैसे भरते हैं। तो ये जैसे आपके सामने दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया का फिक्स डिपॉजिट करने वाला फॉर्म है, न्यू अकाउंट डिजायर टू बी ओपन। तो ये फिक्स डिपॉजिट करने के लिए फॉर्म ये वाला भरा जाता है, लेकिन बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे भरें। इतना लंबा चौड़ा देखकर और इतने छोटे शब्दों में लिखा है देखकर हम घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बैंक की पासबुक जो है अपने हाथ में ले लीजिए, उसी को देखकर भरना है। यहाँ पर अपना सबसे पहले पैन नंबर डालिए। पैन नंबर जो आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका पैन कार्ड की डिटेल बैंक में पहले से ही आपने दे दी होगी। नहीं डालोगे तब भी चलेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। आगे मोबाइल नंबर जरूर डालें। अगर मोबाइल नंबर का डालने का मतलब मैं इसलिए बोलता हूँ जरूर डालें, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है आपके फॉर्म में तो बैंक अधिकारी आपको इस नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपका समय और बाकी चीज़ें बचेगी। जन्म तारीख आपको याद है तो डाल दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। हो गया इतना, चलिए अब आगे आइए। आपको किस तरह का फॉर्म, किस तरह की एफडी करवानी है तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, सेविंग है, सेविंग प्लस है, मतलब सेविंग से सेविंग प्लस करने के लिए ये फॉर्म भरा जाता है, सेविंग प्लस से सेविंग में करने के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। सेविंग प्लस क्या होता है, अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, उसके लिए भी अलग से बता दूंगा। शॉर्ट डिपॉजिट करने के लिए मतलब आपको क्या करवाना है वो यहाँ पे है, इस पर टिक कर दीजिए। नॉर्मली लोग एफडी करवाते हैं तो एफडी के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए ओवरड्राफ्ट भी है, रिकरिंग डिपॉजिट भी है, मंथली हर महीने आपके अकाउंट में आए वो सब है, लेकिन आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए। अब आइए नीचे, ये कस्टमर आईडी। आप बोलो कस्टमर आईडी क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका बैंक की पासबुक देखिए, बैंक की पासबुक में आपका अकाउंट नंबर लिखा है, खाता संख्या लिखा है, उसके बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में, जी हाँ बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में कस्टमर नंबर लिखा है, देखिए लिखा है ना, हाँ बस वही नंबर उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, सुंदर अक्षरों में लिख दीजिए और यहाँ पर खाता नंबर लिख दीजिए, आपका खाता संख्या जो है यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर किस नाम से एफडी करनी है, ये कस्टमर आईडी किसकी है और ये अकाउंट किसका है, मतलब उसी के नाम से एफडी करनी है तो यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। हो गया इतना, बस इतना फॉर्म भरा गया भैया। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको सिंगल में करना है तो सिर्फ आपको फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम भरना है। अगर आप चाहते हो कि जॉइंट में आप अपने माता पिता या भाई बहन या कि बीवी पति के साथ जॉइंट होना चाहते हैं, उनका नाम जॉइंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट में उनका नाम लिख दीजिए। ये लिखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, एफडी बनाते समय ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे आपको होल्ड कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात बता दूँ आधा मिनट का। या तो अपने नाम से एफडी बनवाइए और नॉमिनेशन में वारसदार में जो नामिनी व्यक्ति है उसका नाम लिखिए, एक तरीका ये। दूसरा, या तो जॉइंट में बनवा लीजिए और नॉमिनी में नाम लिखिए। लिखने से ये होता है कि आपके डेथ के बाद, भगवान न करे, खुदा न करे, ईसा मसीह न करे, आपकी डेथ हो जाए और फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ जाते हैं अगर नॉमिनी में नाम नहीं है, जॉइंट में नाम नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा, अपने नाम से एफडी करवाइए और नॉमिनी में नाम अपने पति का, भाई का, बीवी का, बच्चे का, किसी का भी रख लीजिए जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। समझ गए? नहीं समझे तो फिर भी बताइए, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लेना। अच्छा, यहाँ पे आपको सिंगल नाम से करनी है तो सिंगल लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आइए, नीचे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पेमेंट डिटेल, ठीक है। पेमेंट डिटेल, आपको किस अकाउंट नंबर से पैसे निकालने हैं, मतलब पैसे कट या ऐसा रखना है तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए।
समझ गए आप। उसके बाद चेक नंबर लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट करनी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितने भी करनी है। और यहाँ पे टेनर कितने साल के लिए करनी है तो क्लियर कर लिखिए, 1 साल या 12 महीना या 6 महीना या 3 महीना या 4 महीना, सबके लिए अलग अलग रेट है। मैंने वीडियो बनाया हुआ, जाके देख लीजिए। अभी 444 डेज के लिए बहुत अच्छी एफडी का रेट चल रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रेट होते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम जो है बैंक का सिस्टम ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नीचे आइए। नीचे आने के बाद देखिए, अब यहाँ पर नीचे आइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है। फॉर टर्म डिपॉजिट यहाँ पर स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, स्टेटमेंट चाहिए तो स्टेटमेंट मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते हो मेच्योरिटी के बाद पेमेंट और मेच्योरिटी, मतलब आप 1 साल की एफडी रख रहे हैं तो 1 साल बाद क्या चाहते, तो 1 साल बाद अगर आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो रिन्यू करवा दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहे तो हर महीने के लिए टिक करिए। आप चाहते हैं कि 1 साल बाद एफडी ऑटोमेटिकली क्लोज होकर आपके अकाउंट में जमा हो जाए तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहे, आपको बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, हर महीने मतलब हर बार, हर साल, जैसे 1 साल के लिए करवाया है आपने एफडी तो अगले साल आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देती है। उस दिन, जिस दिन आपका 1 साल पूरा हो रहा है, उस दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक रिन्यू कर देती है। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका यही है कि बैंक को यहाँ पे लिख दो कि ऑटो रिन्यू करते रहे जब तक आप ना जाएं। हो सकता है आप कहीं बाहर हो, इधर हो या उधर हो, जिस डेट को आपकी पूरी हो रही हो उस दिन ना जाएं, ना जा पाएँ तो आप भले उस दिन ना जा पाए, 1 दिन बाद जाइए, 1 महीने बाद जाइए, 1 साल बाद जाइए, 5 साल बाद जाइए, जब जाइए तब तक आपकी एफडी रिन्यू होती रहेगी। बेहतर तरीका यही रहता है कि ऑटो रिन्यूअल के लिए कह दीजिए। अब यहाँ पे आइए, नीचे कुछ शर्तें हैं। ठीक है, ये भी शर्तें हैं, ये भी शर्तें हैं, यहाँ पे लंबा चौड़ा शर्तें हैं। आप चाहिए तो पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से आपको बैंक अधिकारी बता देते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिन्यू आप चाहते हो कि हर साल ऑटो रिन्यू हो जाए तो रिन्यू के साथ प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट, मान लो आपने 1 लाख रुपए की एफडी रखी है, आप चाहते हो कि 1 लाख रुपए से ही रिन्यू हो जाए, बाकी जो उस पर ब्याज मिला है वो आपके खाते में जमा हो जाए। तो यहाँ पे बता देना है कि सिर्फ यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिन्यू प्रिंसिपल ओनली, मतलब प्रिंसिपल के साथ जो आपका अमाउंट है उसके साथ ही रिन्यू होगा। अगर आप चाहते हो कि प्रिंसिपल और उस पर ब्याज दोनों मिलाकर रिन्यू हो जाए तो इस पर टिक करना है। ठीक है, और अगर चाहते हो खाते में जमा हो जाए तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है, खाते में जमा हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन है। उसके अलावा ये शर्तें हैं, लंबी चौड़ी शर्तें हैं। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिख दीजिए, कितने महीने के लिए, और वो लिख दीजिए। मेच्योरिटी पर कितना होगा वो बैंक अधिकारी लिख देंगे। यहाँ पर लंबा चौड़ा शर्तें हैं। उसके बाद आपसे सही करवाया जा रहा है, सिग्नेचर, हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो जो दूसरा नाम है उनको यहाँ सही करना है, सिग्नेचर करना है। उसके बाद नॉमिनेशन, जैसा मैंने बताया, बहुत ही जरूरी होता है नॉमिनेशन रखना। कोई भी अकाउंट हो, किसी भी बैंक में हो, नॉमिनेशन जरूर करवाएं। अगर आपने करवाया हुआ है तो जाकर चेक करवा लीजिए कि है कि नहीं। ठीक है कि नहीं, वो जाकर चेक करवा लीजिए। नहीं है तो करवाइए जरूर, नहीं तो पैसा आपका डूब जाएगा, डूब सकता है। अब यहाँ पे लिखिए किसके नाम से एफडी हो रही है, उनका नाम लिखिए। और यहाँ पे नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी किसको रखना है, आप अपने पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, बेटे को, बेटी को रख सकते हैं। जिनका 18 साल से उम्र ज़्यादा हो उनको ही रखिए, बेहतर रहेगा, कानूनी दांवपेच में नहीं फंसेंगे। यहाँ पर उनका नाम पूरा लिख दीजिए और एड्रेस लिख दीजिए पूरा, और यहाँ पर लिख दीजिए संबंध क्या है। मान लो आपके नाम से एफडी है, आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पत्नी लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप अपने बेटे को रखना चाहते हैं नॉमिनी में तो यहाँ बेटा लिख दीजिए। क्लियर है ना। ठीक है, बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंगूठा है, छाप है, आप अंगूठा लगाते हैं और तो आपको 2 लोगों के विटनेस के सिग्नेचर करवाने होंगे, नहीं तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया, ये नॉमिनेशन का नाम हो गया। यहाँ पे संबंध लिख दिए और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो गया भैया, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। जी हाँ, कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ आप अपना चेक लगवा दीजिए, या फिर जो लाल कलर की स्लिप होती है, जिसको गुलाबी कलर भी बोल सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में लाल कलर भी बोल सकते हैं, एक ही कलर की स्लिप होती है पैसे निकालने वाली, वो स्लिप भी भर के दे सकते हैं। उस पर अमाउंट लिख दीजिए। बैंक अधिकारी आपको 24 आवर, जिस दिन आप फॉर्म भर के दोगे उसी दिन से एफडी बनाकर दे देंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।